महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, वे मेरे समाज के जो भी बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, मेरे भाई मेरे बहनें, सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं क्योंकि आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ, जय भीम प्रकाश जी ने मेरा परिचय नहीं दिया। बुद्धिज़्म में मैंने एमए किया, एमफिल किया और पीएचडी किया है। ये मैंने सोचा कि हम लोग धम्म के प्रचार करते हैं, बाबा साहब के बारे में बताने जाते हैं लोगों को, लेकिन धम्म क्या है? हमारे देशवासियों को, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन्हें धम्म परिवर्तन का समय जो बाबा साहब ने किया था 1956 में, उसे तब से लेकर आज तक 67 वर्षों का समय, एक लंबा समय गुजर चुका है। और विरोधी ताकतें जो हैं वो अपने धम्म को और मजबूती से हम लोगों के दिमाग में दोबारा से ठूंसने की ताकत में लगे हुए हैं। और हमें ये चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने हमें बताया, उसे हमें दोबारा से अपने लोगों को उस तरफ मोड़ना है, किसी भी तरीके से, चाहे उसके लिए हमें तन मन धन किसी भी प्रकार से लगना पड़े। ये मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में इस तरह के जो सांस्कृतिक परिवर्तन के कार्य जो हमारे बीच में जय भीम प्रकाश जी कर रहे हैं, नीलम बौद्ध कर रही हैं, बहुत बड़ा बीड़ा इन लोगों ने उठाया है। इनका जो धम्मपद ट्रस्ट है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इन्होंने जो अभी इतने सारे धम्म आचार्य बनाए हैं, मैं भी चाहूँगी कि इस तरह का एक सर्टिफिकेट मुझे भी मिले और बहुत सारी गाथाएं मैं याद कर लूँ, क्योंकि मेरा विषय था जो पीएचडी का, वो था डॉक्टर धर्मकीर्ति जी को आप सब लोग जानते होंगे। उन्होंने 90 किताबें लिखी और उनकी ये अंतिम इच्छा थी। उन्होंने 5 एमए किए थे और 2 एमफिल, 4 पीएचडी और 1 डीलिट किया हुआ था। तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले मुझे जो मेरे विषय में बताए कि किस प्रकार मैं अपने पुस्तकों, अपने साहित्य के द्वारा भारत को बौद्धमय करने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो समाज में कैसे आएगा, वो समाज को बताए कि मैंने क्या लिखा है। तो ये काम मैंने किया, मैंने पीएचडी की उन्हीं के ऊपर, और इस तरह का मैंने जो ये सांस्कृतिक परिवर्तन का जो कार्य जो जय भीम प्रकाश जी कर रहे हैं, सेम वही चीज़, बल्कि वो और उसका लेवल बड़ा हाई है, क्योंकि धम्मकीर्ति जी ने जो किताबें लिखी उसमें विशुद्ध बुद्धम की बातें जो उन्होंने बताई कि बाबा साहब क्या चाहते थे, किस प्रकार का भारत चाहते थे, भारत को बौद्ध में किस प्रकार हमें लोगों को बताना है कि हम बौद्ध तो हम हैं, सदियों से बौद्ध हैं, बाबा साहब हमें बौद्ध करके गए। लेकिन हम आज तक जब भी अपनी स्पीच देते हैं या लोगों से बात करते हैं तो हम कहते हैं हमें भारत को बौद्धमय बनाना है। अरे तुम कैसे भारत को बौद्धमय बनाओगे? तुम तो पुराने बौद्ध हो, तुम जानते ही नहीं हो इस चीज़ को। हमारा जो संस्कृति है या जो हमारे संस्कार हैं उसमें कहीं हिंसा तो है ही नहीं। क्या आप लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर पे ही मुर्गा काट लेता हो? कोई है? हम तो मक्खी मच्छर मारते भी बहुत अपने दिल से घबरा जाते हैं, हम कहाँ कर पाते हैं। तो हम ना तो झूठ बोलते हैं, ना हम किसी का जो प्राण कहते हैं ना कि किसी की बलि नहीं देना, किसी के प्राणी हिंसा नहीं करना, ये सब चीज़ें तो हम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना चाहिए कि क्या हम बौद्ध हैं या नहीं है। तो हमारी जो संस्कृति है वो पहले से ही बौद्ध है, और हम लोगों को इस पे विचार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। अब ये क्योंकि जैसा भारत में कि बौद्ध धम्म क्या है, पहले धम्म को हमें जानने की ज़रूरत है। ये बौद्ध धम्म, बौद्ध के साथ बौद्ध लगाया जाता है और धम्म, ये दोनों चीज़ मिलाकर जब हम बात करते हैं तो ये है क्या चीज़, धम्म क्या है, पहले धम्म के विषय में सीखिए। जब गौतम सिद्धार्थ सत्य की खोज में परिव्राजक बनकर और अपना घर छोड़ के चले गए जंगलों में, तो उन्होंने 6 वर्ष की कठोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद में उन्होंने इतना कष्ट सहन किया, स्वयं पीड़न की जो स्थिति को उन्होंने सहन किया, उससे उन्हें क्या मिला? तो उन्होंने एक बार सोचा कि ये तो मैं बहुत बुरी हालत में पहुंच गया हूँ, अब शायद हो सकता है कि मेरा प्राणांत हो जाए। और उनकी हड्डियाँ रह गई थी।
वो अगर अपने पेट को छूना चाहे तो कमर की खाल हाथ में आ जाती थी। तो इस प्रकार का जो उनका शरीर हो गया था, तो वो सोचने लगे 6 वर्ष बीत जाने के बाद में कि अरे भाई ये क्या हो गया, मैं क्या करने आया था, मैं किस चीज़ की खोज करना चाहता था, ये तो वो है ही नहीं। मैं चाहता था कि सुख कैसे मिलेगा, सुख हमें दुख होता क्यों है, हम इस तरह की ऐसी परिस्थिति में आते ही क्यों हैं कि हमें दुख प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त ढूंढने के लिए मुझे अपने शरीर को कष्ट देने की ज़रूरत थी क्या। आज मैं अपने समाज के लोगों से पूछती हूँ कि बहुत सारे व्रत त्योहारों में हमारी बहनें जो हैं वो भूखी मरती हैं, तो क्या उससे तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ? आज तक सदियों से तुम ये त्योहार मना रही हो, क्या उससे प्राप्त हुआ? नहीं हो पाया। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि ये स्वयं पीड़न की जो यात्रा मैंने अभी तक से की है उसमें मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो ये जो दुख है वो कहाँ से हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ तो मेरा मन उत्पन्न कर रहा है, मेरा मन जो है वो ही शरीर को चला रहा है। मन ने कहा कि खाना मत खाओ, तो मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन मन मेरा कह रहा है कि अगर मेरे शरीर में जान ही नहीं रहेगी तो मैं प्राप्त क्या कर पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। तो उन्हें उसी रात जब वो ये सब सोच रहे थे, सुजाता नाम की जो लड़की थी वो खीर लेकर आई और उन्होंने वो खीर खाई। उसके बाद में उन्हें लगा कि सचमुच में ये जो सब मैं जो खोज करने आया हूँ वो शरीर को कष्ट देने का मार्ग नहीं है, वो मन को जो है कहते हैं ना कि मन के साधे सब सदे। इसका मतलब ये है कि मुझे अपने मन को, स्वयं पीड़न को छोड़ के अपने मन को ही संयम, अपने मन के ऊपर कार्य करना चाहिए, मन को संभालना है, मन को बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। ये ही धर्म है। केवल शरीर की बात होती तो शरीर को तो अगर आप अच्छी चीज़ दोगे तो शरीर मजबूत होगा, अगर आप उसे विषैला पदार्थ दोगे तो शरीर मर जाएगा, है ना। ये जो मन है, सारी की सारी जितनी भी परिस्थितियां हैं, क्रोध, मोह, लोभ, आलस्य, ईर्ष्या और हिंसा, ये सब कहाँ से होती हैं? ये सब चित्त से होती हैं, अपने मन से होती हैं। और इसी के कारण क्या होता है कि इसी के कारण द्वेष भावना, लड़ाई झगड़े और किसी को मारपीट करना, परिवार में कलह, ये सारी चीज़ें ये मन से उत्पन्न होती हैं। आप सब लोगों को मुझे लग रहा है धम्म में कोई रुचि नहीं है। धम्म में रुचि है, खासतौर से महिलाएं जो हैं बातचीत करने लगी हुई हैं। अच्छा कार्य करोगे तो देखिए बुद्ध ने धम्म पद में क्या कहा। सबसे पहली गाथा है भगवान बुद्ध ने जो तथागत गौतम बुद्ध ने बताई धम्म पद में, मनोपुब्बगम्मा दम्मा मनुसेठा मनोमना मनसा चे पदुठेना भासती व करोति वा ततो न दुखं मेवंती चक्र वती पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। सभी धर्म अच्छे या बुरे जो भी हैं वो मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई दूषित मन से कोई कार्य करता है तो उसका परिणाम दुख होता है। दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल के खुरों के निशान का पीछा करते हैं, है ना। तो ये हमें ऐसा देखना चाहिए कि अगर हम मन में कोई पाप, कोई बुरे विचारों को लेकर आएंगे तो मन हमसे, हमारे शरीर से जो मन हमसे करवाएगा वही हमारे शब्दों से निकलेगा। जो मन सोचेगा, जो झगड़े क्यों होते हैं, क्योंकि हम पहले से उसकी प्लॉटिंग अपने माइंड में करते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि मन जो है ये सोच लेता है कि आज मुझे इससे लड़ना है तो वही उसके मुंह से गाली गलौज के रूप में या अपशब्दों के रूप में उसके मुंह से निकलता है और वही फिर हाथापाई में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमें ये बताना है यहाँ पर कि धम्म पद में जो पहली गाथा है वो दुख के विषय में बताती है कि मन जो है वो दुख को खुद ऐसे ही क्रिएट करता है जैसे कि जो रथ के पहिए हैं जब वो चलते हैं तो बैलों के पीछे पीछे पहिए उसका पीछा करते चले आते हैं। और इसी प्रकार जो दूसरी गाथा है, मनोपुब्बगम्मा धम्मा मनुसेठा मनोमया मनसा चे पसन्ने भासित व करोति वा ततो नंग सुखमेवंती छाया व अपनायनी। अर्थात मन सभी धर्मों का प्रधान है।
पुण्य व पाप सभी धर्म से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई प्रसन्न मन से कुछ कहता है या कुछ करता है तो उसका फल सुख कर होता है, और सुख उसका उसी प्रकार पीछा नहीं छोड़ता जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका कभी साथ नहीं छोड़ती। तो देखिए कितनी अच्छी धम्म पद में ये गाथा बताई है। यदि आप अपने मन से कोई अच्छी बात सोचते हैं, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, तो मन से अगर यदि कोई अच्छी बात सोचते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, आपका शरीर जब कुछ अच्छा सोचता है तो वही आपकी जिह्वा से, आपके शब्दों से अच्छी बातें निकलती हैं, और फिर उसके बाद में आपके जो कर्म होते हैं वो भी उसी का अनुसरण करते हैं। ये ठंडा है। हाँ हाँ, मैं सभी सम्मानित साथियों से एक बार आग्रह करूंगी कि कृपया करके शांति बनाए रखें, और जो भी साथी बाहर खड़े हैं कृपया करके अंदर आ जाएं, क्योंकि ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए रखा है। ये लोग तो ऑलरेडी हमको जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी की हैं, तो ये हमारी थोड़ी नैतिक ड्यूटी बनती है कि कोई बोल रहा है तो उसको थोड़ा ध्यान से सुने और कुछ समझने का प्रयास करें। और एक बात और, मैं देख रहा हूँ जो बात कर रहे हैं उनको भी स्टेज पे बुलाऊंगा, कितना बात करने वाले लोग हैं। कृपया आप समय देते हैं, जिस काम के लिए आए उस काम पे पूरा फोकस करें। एक दिन का काम है, थोड़ी देर का काम है, 1-2 घंटे में पूरा हो जाएगा, प्लीज। अच्छा, इसी संदर्भ में मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है वो बिल्कुल वो मन की ही देन है। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम इस देश में ऐसे रहें जो राजाओं का जीवन होता है उस तरह से, ना हमें कोई काम करना पड़े, सारा पैसा हमारे हाथ में हो, सारी अच्छी नौकरियां मेरे पास हो, सारे अच्छे मकान, कपड़े, गहने, सब जो भी अच्छी सुखकर चीज़ें हैं वो सब हमें मिले। तो ये उन्हें प्राप्त करने के लिए जो इस देश का 90% जो जनसंख्या है उन लोगों पर पूरे अत्याचार करने के कोई तरीके नहीं छोड़ते हैं। आप ये सब देख ही रहे हो, है ना। तो पूरे देश में जो अभी गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी है, जो सारी सरकारी संस्थाएं जो बेची जा चुकी हैं, वो सब इसी मन के कारण है। आप अपने दुखों को पहचानने की कोशिश करो। यदि आप अगर मुक्ति चाहते हो इन दुखों से, आप ये चाहते इस देश में मेरी भी भागीदारी हो, मेरे बच्चों को अच्छा स्कूल मिले, मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिले, है ना, मेरे पास एक अच्छा घर हो, तो आपको अपने आप को सबसे पहले, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कह के गए कि शिक्षित बनिए और शिक्षित करिए, है ना। आप शिक्षित तो हो गए, लेकिन किस दिशा में जा रहे हो? क्या आप जानते हो कि आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल हमारे बच्चों को आने वाले समय में मिलने वाला है? क्या आप जानती हैं महिलाएं, मेरी बहनें, कि जो आप कर रही हैं, जिस रास्ते को, जिस मार्ग को छोड़ने के लिए 67 साल पहले बाबा साहब कहकर गए, और आज तक आप उससे छोड़ नहीं पाई, आप उसे आज तक छोड़ नहीं पाई। बाबा साहब ने पहले सबसे ज्यादा काम किसके लिए किया? हिंदू कोड बिल लिखा महिलाओं के लिए, और इतनी ज्यादा अधिकार जो दिए बाबा साहब ने वो महिलाओं को दिए कि चाहे तो वो अपने पति के साथ भी जो उसका मन करे वो करवा सकती है। यदि अत्याचारी पति हो, उसे तंग करता हो, उसका ध्यान ना देता हो, उसे भूखा रखे, किसी पराई स्त्री से संबंध बनाता हो, तो वो अपने पति को पूरा पनिशमेंट दिलवा सकती है। ये बाबा साहब ने इस तरह का प्रावधान आप लोगों के लिए कर दिया। तो सबसे ज्यादा धोखेबाज कौन है आज के टाइम में? उस समय बाबा साहब कह के गए कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, है ना। लेकिन आज तो मैं कहती हूँ कि महिलाएं भी कम पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन यदि वो अपना भला बुरा नहीं पहचान सकती तो मैं उन्हें पढ़ा लिखा नहीं मानती। हमारे ग्रेटर नोएडा में मैंने 2015 में एक कार्यक्रम शुरू किया जो 25 दिसंबर को होता है, अभी तक होता आ रहा है। उसकी नींव मैंने अपने पैसे से, अपने मेहनत से मैंने उसकी नींव डाली। मैंने कहा कि नहीं, सारी जगह सब लोग जो है कुछ ना कुछ करते हैं, मैं ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा कार्यक्रम करवाना चाहती हूँ जिस प्रकार बिना बुलाए आप रामलीला देखने जाते हो ना, इस प्रकार किसी को बुलाने की जरूरत ना पड़े, और ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन का काम है आप लोग खुद उसे देखने आए। लेकिन इतने साल होने के बावजूद आज भी वो कार्यक्रम मुझे इतना सफल होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा, मैंने जब मेरी शादी हुई थी उसके मुश्किल से तीसरे वर्ष में ही सारे श्रृंगार जो है उतार कर रख दिए थे। मेरे घर में बड़ा कलह हुआ
मैं इसमें ये बात जोड़ना चाहूंगी, बताना चाहूंगी, बहुत कलह हुई। मेरी सास ने 3 दिन खाना नहीं खाया ना, मुझसे बात की कि तू तो मेरे बेटे को प्यार नहीं करती, उसके ये बुरा सोचती है, तूने बिछे फेंक दिए, तूने सिंदूर फेंक दिया, तूने बिंदी फेंक दी, इनसे क्या होगा। मैंने कहा एक बात बताती हूँ मम्मी जी आपको मैं, कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, और पढ़ी लिखी होने के बाद मैं बाबा साहब को पढ़ के आई हूँ आपके घर में। मेरी ससुराल के लोग बुद्धिस्ट नहीं थे, लेकिन जब मैंने उन्हें कहा कि आपको मैं ये दिखा दूंगी कि मेरे से ज्यादा आपके बेटे को कोई प्यार, कोई 6 बेटे हैं मेरी सास के, कोई भी दूसरी लड़की अपने पति को इतना प्यार नहीं करती होगी जितना मैंने अपने पति को किया। तो वो इस बात का जो उन्होंने मुझे जो इनाम दिया या सम्मान दिया, वो मैं अपने समाज को, मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं कि मेरे पति ने मुझे हर तरह का फ्रीडम दिया कि जाओ, जाकर जो कर सकती हो, समाज में काम करना चाहती हो वो करो, पढ़ना चाहती हो पढ़ो, जो लेना चाहती हो लो, जो खर्च करना चाहती हो खर्च करो। सब कुछ जो मैं करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ। इसका मेरे पति को कभी जरा लेश मात्र भी ना कभी गुस्सा आया, ना कभी उन्होंने मुझसे ये पूछा कि तुमने क्या लुटाया, क्या किया, कहाँ गई थी, किससे मिली थी, कभी नहीं। एक 30 लाख की गाड़ी मैं पहले तोड़ चुकी, और एक दूसरी गाड़ी खरीद के कि जाओ घर में बैठ के डिप्रेस मत हो, जाओ काम करो। तो इतना सब कुछ मुझे कैसे मिला? ये क्योंकि मैं बुद्धिस्ट थी विचारों से, ये उन सब चीजों की वजह से मिला। और ये जो मेरी ड्रेस है जो आप देख रहे हो, इसे देखने की वजह से मैंने पिछले वर्ष 25 दिसंबर को ही जेवर में एक कार्यक्रम में मैंने कहा अपनी बहनों से कि देखो कुछ ऐसे मौके हैं हमारे समाज के जहां पर आप बौद्ध दिखनी चाहिए, तो कम से कम ऐसा ड्रेस कोड अपना एक बना लो जैसा बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब ने देखिए ये मना किया था कि मुझे चीवर वाले भिक्खू नहीं चाहिए, लेकिन मुझे साधारण वेश में वो लोग चाहिए जो धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। तो ये एक ड्रेस कोड हो सकता है कि हाँ, एक व्हाइट ड्रेस आप पहनिए महिलाओं से, और इसके पीछे कोई इस तरह की भावना मत रखिए कि ये अपशगुन फैलाएगा, कुछ नहीं होगा, डरिए मत, अपने मन से डर निकाल दीजिए। तो एक आदमी ने मुझसे माइक ले लिया और कहा कि नहीं, अपनी महिलाओं को ये ड्रेस बदलने की बात मत करो, ये विधवाओं की ड्रेस है, एक बुद्धिस्ट व्यक्ति ने कहा। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि अगर ये कोई महिला कहती तो मुझे लगता कि देखिए ये एक महिला कह रही, क्योंकि अज्ञानता में अभी तक इसका माइंड जो है वो ज्ञान के प्रकाश को नहीं प्राप्त कर सका। लेकिन एक पुरुष जो इतने भाषण देते हैं, जो जाकर मंच को कैप्चर कर लेते हैं, उन्होंने इस तरह की बात की, तो मुझे मन से बहुत दुख महसूस हुआ कि आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ मेरी बहनों से कि देखिए, सबसे पहली बात कि ये प्लास्टिक और कांच की चूड़ियां यदि तुम बेचकर इनसे कुछ पैसा लेकर आ सकती हो अपने परेशानी के दिनों में, तो आप खूब पहनो, खूब पहनो, मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन अगर तुम्हें कोई कुछ भी ना दे, एक फूटी कौड़ी भी ना दे, 1 रुपया तो छोड़ो, एक फूटी कौड़ी भी ना दे, तो इन चूड़ियों का कोई महत्व नहीं है। इन्हें उतार कर फेंकने की आप सख्त जरूरत है, और इनसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इस श्रृंगार में जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगी, तुम्हारा परिवार धन से उतना दूर होता जाएगा। खरीदना है तो गोल्ड की चूड़ी पहन लो। बाबा साहब कहते थे कि अगर श्रृंगार करना ही चाहती हो, अगर कुछ जेवर पहनना चाहती हो, तो कम से कम सोने का ना पहन सको तो चांदी का पहन लो। पर वो जो कांसे का, रांग का और ये सब जो होते हैं, स्टील का, पीतल का, तांबे का, प्लास्टिक का, कम से कम इन सबको मत पहनो। ये बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब की तुम गद्दार मत बनो, उन्होंने तुम्हारा जीवन सुधारा और तुम्हें यहां तक लाकर बैठा दिया। आज अगर मैं ये कहती हूँ, अगर आज तुम्हारे बच्चे जो ये खेल रहे हैं धरती के ऊपर, ये उन बाबा साहब की देन है जिन्होंने 4 बच्चे धरती के अंदर गाड़े हैं, उसके बाद तुम्हारे बच्चे आज धरती के ऊपर खेल रहे हैं। ये मैं अब यहाँ बताना चाहूंगी कि देखिए, पूरे संसार में जैसा भारत में चल रहा है, ऐसा ही अभी देखिए कोरोना फिर से ये वापस ला रहे हैं धीरे धीरे। ये वाकई में कोरोना कोई बीमारी है, या इस तरह का इस सरकार का एक क्या कहेंगे, एक एक वेपन है कि आप लोग घर से बाहर निकलकर काम ना कर सको, इस तरह के प्रोग्राम ना कर सको। मुझे ये बताना, आज यहाँ इतने सारे लोग आए हैं, क्या आप लोगों को एक दूसरे से कोई इन्फेक्शन लगा? घर जाकर के नीलम बौद्ध के पास में सारे नंबर हैं, मैं चाहती हूँ नीलम जरूर पूछना कि क्या किसी को कोरोना पकड़ गया। अगर यहाँ, मैं तो अपने समाज से कहती हूँ भाई डरो मत, हम तो
कीड़े छोड़ने वाले लोग हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, तो तुम खुल के काम करो, डरो मत, बिल्कुल लोगों के बीच में जाओ, है ना। अब जैसे अलग अलग देशों के बीच में लड़ाई चल रही है ना, यूक्रेन है और रूस है, और मैं नाम भी लिख करके लाई थी, सीरिया और इराक के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। तो ये सारी लड़ाइयाँ, ये सब किस लिए हो रही है? ये सब मन की वजह से ही हो रही है। अपने चित्त को हमें सिर्फ डिसिप्लिन में लाने की जरूरत है। और हम तथागत गौतम बुद्ध ने हमें शील दिए, पंचशील। अगर आप पंचशीलों को भी मान लोगे तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर के आ जाओगे। आप इन त्योहारों से या इनके जो संस्कारों से एक, सिर्फ मैं कहती हूँ, एक वर्ष चेंज होके देख लो, सिर्फ मात्र 1 साल इनकी संस्कृति का त्याग करके अपनी बुद्ध की संस्कृति को अपनाने का मैं सिर्फ आपसे 1 वर्ष का टाइम मांगती हूँ कि कृपया करके सिर्फ 1 साल के लिए अपने आप को बदल कर देख लो। आपके पास में पैसा भी होगा, ज्ञान भी होगा, आपका परिवार भी डिसिप्लिन में होगा, आपके पति भी डिसिप्लिन में होंगे। मैं ये महिलाओं से कह रही हूँ, हर चीज आपके पास होगी, है ना। आपके बच्चों के पास शिक्षा भी होगी और आर्थिक रूप से भी आप मजबूत होंगे, क्योंकि ये जो 365 दिन में कम से कम 300 त्योहार आते हैं, हर दिन त्योहार बना रखे हैं, और जो इतने देवी देवता बना रखे हैं, हमारी महिलाओं को सब याद रहते हैं, सब याद रहते हैं कब क्या पूजा करनी, किसका व्रत करना है। अरे 1 वर्ष का टाइम खाली दे दीजिए। अब ये जैसे करवा चौथ की बात मैं कहना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपने धर्म से अलग हटना नहीं चाहती हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी महिलाओं को कुछ 2-3 बातें मैं, जो मैंने अपने माइंड में मैंने बैठकर बहुत विचार किया, बहुत मंथन किया, तो मैंने ये प्राप्त किया कि ये जो त्योहार है ये पिछले 15-20 सालों की देन है। ये करवा चौथ जो है, इसके पहले हमारी महिलाएं नहीं जानती थी, लेकिन करवा चौथ इनके लोगों के, जो हमारे जो विरोधी हैं, उनके यहाँ पर सदियों से है। ये बात उनको पता है, हमें नहीं पता थी। हमें तो टीवी ने, ये जो टीवी पे नाटक आते हैं, ये हमारे घरों तक इस टीवी ने पहुंचा दिया। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जो महिलाएं इनके घरों में हैं, हमारी बात नहीं कर रही हूँ, जो महिलाएं बनिए ब्राह्मण और ठाकुरों के घरों में हैं और बनियों के घरों में हैं, इनकी महिलाओं को ये लोग लूट लूट कर लेकर गए थे। ये इनकी, जहां से ये आए हैं, ये वहां से महिलाओं को नहीं लाए थे, ये भारत की महिलाएं हैं। और जब इन्हें ये लूट कर लेकर आए तो इन्होंने क्या किया, इन महिलाओं से कहा, जब वो रोती थी, चिल्लाती थी और इनकी कैद से छूटना चाहती थी, तो उनसे, क्योंकि जो कुंवारी लड़की है उसका तो पति है ही नहीं, लेकिन जो शादीशुदा जो सुंदर सुंदर महिलाएं थी उन्हें भी ये उठा लेते थे। तो उनसे कहते थे, यदि तुम अपने पति का अगर भला चाहती हो तो जो हम कहें हमारी बात मानो। तो वो कहती थी कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरा पति किस स्थिति में है, मेरा पति कैसा है, जिंदा है या नहीं है, कहीं मर तो नहीं गया, कोई बीमार तो नहीं है, या क्या कुछ परेशानी तो नहीं है। तो वो कहते थे ठीक है, जैसे पूर्णिमा का दिन होता है, ये पूर्णिमा का नहीं, अमावस्या के दिन, क्योंकि ये करवा चौथ तो उसी में आता है ना, जब चांद बड़ा लेट निकलता तो है, लेकिन बड़ा लेट निकलता है उस दिन। और महिलाओं से कहा जाता था कि सुबह आ जाना तैयार होके और कुछ खा पी के आना, और क्योंकि देर हो सकती है दिखाने में, क्योंकि हमें सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इनकी महिलाएं सुबह जल्दी उठ के 5 बजे उठ के वो अपना खाना पीना, जिसे सरगी कहते हैं, मैंने इसके बारे में लोगों से जा जाकर पूछा, तो ये महिलाएं क्या करती हैं, सुबह 5 बजे उठकर जो भी खाना होता है रात को पका के रख देती हैं बढ़िया सा, वो खा लेती हैं। और फिर उसके बाद में दिन भर ये भूखी प्यासी, क्योंकि इनको तो वही करना है कि दूर जाना है, पानी मिलेगा कि नहीं। उस समय पानी ऐसा नहीं था जैसे आज बोतल में भर के ले गए, पानी पता नहीं मिलेगा कि नहीं। सुबह से ये प्यासी रहती थी, शाम तक भूख से और प्यास से बेहाल हो जाती, तब कहीं इन्हें झाड़ियों में या कहीं इस तरह से, जब चांद निकल आता तो इनसे कहा जाता कि देखो, तुम यहाँ से देखो, वो सामने जो आदमी की आकृति दिख रही है, वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हारा पति है। अरे बहन जी जरा आप सुनिए, ऑरेंज शॉल वाली, जरा प्लीज आप लोग जरा सुनिए, मैं बहुत काम की बात बता रही हूँ। आप लोग अपने बहुओं से भी जाकर वही करवाती हो कि व्रत रख ले तू। आप लोगों को सुनना नहीं है और दूसरों को सुनने देना नहीं है। तो महिलाओं से कहा जाता था कि देखो, झाड़ियों से बाहर जो उसके दूसरी तरफ जो आदमी की आकृति दिख रही है, वो तुम्हारा पति है। तो वो उसको देखती थी। जैसे आज के टाइम क्या होता है कि बताइए, वो आटा छानने की जाली में से
अपने पति को महिलाएं देखती है दीपक लगा के। इसका क्या लॉजिक है? अगर बुद्धिस्ट महिला है तो इससे सबसे पहले पूछेगी, जब इतने सारे बल्ब हैं तो मैं ये जो है दीपक छन्नी में रख के क्यों देखूं? जो मेरी आंख है तो मैं डायरेक्ट देख लूंगी ना तुमको। छन्नी में से ज्यादा अच्छा दिखता है क्या? है ना? मैं अपने आदमी का, जिसे जो तुम 365 में से 364 दिन दुश्मन समझती हो, वो एक ही दिन इतना बढ़िया हो जाता है कि तुम उसे इतने ध्यान से देखना चाहती हो। है, जाली के अंदर को देख रही हो दीपक लगा के। सबसे पहले देखिए धम्म क्या है। धम्म यही है कि हर चीज में आप क्यों, क्या, कब, कैसे लगाना सीख जाओ। क्यों देखूं मैं, क्यों करूं? हमारी महिलाओं की सुनिए। अब हमारी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं और आजकल तो ये गांव तक पहुंच गया है। शहरों की छोड़िए, गांव तक पहुंच गया है। शहरों में भी लड़ाई झगड़े कम नहीं होते पति पत्नी के बीच में, और गांव में तो बहुत ज्यादा होते हैं। आदमी रात को दारू पी के आएगा, बीवी को पीटेगा और फिर उसके बाद में वो भूखी सो जाएगी कि जा गाली देगी चारों से, भूखी सो जाएगी। और अगले दिन उसे पता है कि मेरा करवा चौथ का व्रत है। रात को भी भूखी थी, सुबह भी उसने ना पानी पिया, ना खाना खाया, ना कुछ। वो जो महिलाएं जो इनके घरों में, उन्होंने तो पेट भर के खाना खा लिया, वो तो व्रत अच्छे से रख रही है, वो तो पूजा पाठ कर रही है। लेकिन तुम उस सजा को भुगत रही हो जो तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? अरे तू तो उस दुश्मन के साथ आज भी है। वो दुश्मन तुझे कोई कहीं जाने नहीं देगा। वो कहीं खुद कहीं भी चला जाए पर अपनी औरत को कहीं जाने नहीं देगा। उसे हमेशा रोक लेगा कि नहीं नहीं तू नहीं जा सकती। हम आज तक जो है अपने पति के साथ, अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बेटे के साथ हैं। हमें इन लोगों ने सुरक्षा दी, हमें इन लोगों ने कहीं जाने नहीं दिया। चाहे भले ही ये किसी भी प्रकार के थे, लेकिन इन्होंने कहीं जाने नहीं दिया। तो हमें इस तरह का त्योहार मनाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति में नहीं है वो। अब बताइए, आप मनाएंगे इस त्योहार को? क्या आप गई थी कभी? लूटी गई थी? कभी लूटी गई थी? आप कभी नहीं लूटी गई। आप आज भी अपने घरों में ही हो। और ये जो लड़कियां रोती हैं शादी के समय, जब विदाई होती है, ये इसी का ही कारण है। जब लड़कियां चिल्ला चिल्ला कर रोती है, अरे अपने पिताजी को, बापू मुझे रोक लो, भैया मुझे रोक लो, है ना, सबको वो बुलाती हैं कि मुझे रोक लीजिए। तो ये सारी चीजें क्या है? जब किसी लड़की को कोई खींच के उठा के ले जाएगा तो वो तो रोएगी, चिल्लाएगी। अरे तुम्हें तो कोई खींच के नहीं ले जा रहा, तुम्हें सम्मान के साथ तुम्हारे इस घर से, और जो तुम्हारा अपना घर होने वाला है, जहाँ तुम्हारी गृहस्थी बनेगी, वहां तुम्हें भेजा जा रहा है। मैंने अपने बेटे की शादी की, सबसे पहले सर्वप्रथम सुनिए, मैंने बौद्ध धर्म के अनुसार ही मेरी शादी ऐसी हुई। ये मेरे नंदोई बैठे हैं, नवाब सिंह जी, मेरा पूरा खानदान जो है, आप खड़े हो जाओ एक बार, देखिए कितनी किताबें लिख चुके हैं और पूरा बौद्ध धर्म को बढ़ाने का कार्य करते हैं सब। मैं चाहती हूँ इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। तो मेरे बेटे की शादी, मुझे शादी करनी थी, तो मैंने इस बात की शर्त, जब मैं लड़की वालों के यहाँ गई तो उन्होंने कहा कि भाई हमें आप टाइम दे दीजिए, कुंडली दे दीजिए, हम दिन दिखवा लेंगे। और फिर हम ये, और वो लड़की की माँ को तो पता था कि ये बुद्धिस्ट फैमिली है और कट्टर बुद्धिस्ट फैमिली है, लेकिन ये उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार उनके आए हुए थे तो उनके द्वारा बुलवाया। मैंने कहा पहली बात सुनिए, कुंडली कोई नहीं है, कुंडली हमारे यहाँ कोई नहीं है। दूसरा, दिन हम खुद देखेंगे, दिन हम खुद देखेंगे, जो सबसे ज्यादा ऐसा दिन हो जिसमें अधिक से अधिक लोग आ सकें, जिसमें कोई शादी ना हो, कोई बुद्धिस्ट त्योहार ना हो, और उस दिन जब कुछ भी ना हो, मौसम साफ हो, तब मैं अपने बेटे की शादी करूंगी। मैंने सबसे ज्यादा, गर्मी का मौसम, जून का महीना था, मेरे बच्चों ने कहा कि हमारे पास यही फ्री समय है। जून के महीने में मैंने देखा कि संडे का दिन हो, संडे में ज्यादा लोग आ जाएं, फिर उसमें बैंड बाजा सस्ता मिलेगा, जो भी बजवाना चाहे या जो भी करवाना चाहे, फूल वाले सस्ते मिलेंगे, हलवाई सस्ता मिलेगा, टेंट वाला सस्ता मिलेगा। तो मैंने तो, और इसमें ये जो बैंक्वेट हॉल होते हैं, होटल में शादी थी, जो आज के समय में जिस होटल की कीमत 50 लाख रुपए मांग रहे हैं वो एक रात शादी करने के, वो मात्र 10 लाख रुपए में मेरी शादी निबट गई। तो ये सारा कुछ जो है, मैंने इस तरह से एक अलग तरह का एग्जाम्पल सेट किया कि आप लोग भी इस तरह से अपने बच्चों की शादी करिए, और जो भी संस्कार करने हैं, आप बौद्ध हैं तो बौद्ध दिखिए, है ना, बौद्ध संस्कारों के द्वारा ही आप बौद्ध दिखिए। देखिए,
शीलों का पालन करने से ही आपके घर में सुख आएगा, ये मैंने पहले भी बताया और मैं फिर से कहती हूँ कि जो भी सत्कार भाजन होती शीलवा होती पूजा। इसका मतलब ये है कि शील संपन्न व्यक्ति पूजा व सत्कार का पात्र होता है, जिसके अंदर नशा करने की कोई भी बुरी आदत ना हो, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाता ना हो, चोरी करता ना हो, झूठ बोलता ना हो। ऐसा लड़का मिलना कितना मुश्किल काम है। अपनी बेटी को ऐसे शीलवान लड़के से उसकी शादी करो। तो बुद्ध ने जो है अपना धम्म सारनाथ में शुरू किया था, 4 आर्य सत्यों के साथ में उन्होंने, बस हो गया, फिनिश हो गया। मैं ये चाहती हूँ कि वो जो 4 आर्य सत्य हैं जिसका इन्होंने हिंदूकरण करके उसका स्वास्तिक बना दिया, हमारी बहनें नहीं जानती कि वो अपने घर में जो स्वास्तिक बनाती हैं आज तक उन्हें इसका मीनिंग नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ बुद्धा एंड धम्मा कृपया करके उसे पढ़िए। उसमें जो 4 आर्य सत्य है उसके विषय में जानिए कि ये क्या है। दुख उसमें बताया है, पहला आर्य सत्य कि दुख है, दुख के कारण है, दुख का निवारण है और उसका एक मार्ग है। और जितने भी प्रकार के दुख हैं ये मन के और हमारे खुद के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। सब लोग कृपया करके शांत हो जाइए प्लीज, दोबारा से आप लोग बार बार शुरू हो जाते हो। तो इस प्रकार बुद्ध का जो धम्म है वो बहुत ही सुखकर है। बाबा साहब को पता था कि अगर हमारी कहीं मुक्ति का मार्ग है तो वो बुद्ध का मार्ग है। मैं चाहती हूँ कि जो बाबा साहब से प्यार करता है, उनके बताए मार्ग पर चलना चाहता है, वो बौद्ध धम्म को अपनाए, अपनी संस्कृति को अपनाए। और ये सबसे बड़ा बाबा साहब के लिए, धम्म के लिए, देश के लिए उनका योगदान होगा। मेरा वक्तव्य मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसी के साथ सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद अर्चना गौतम जी का। और बहुत कम महिलाएं हैं जो इस तरह से घर से बाहर निकलती हैं और इस तरह से कार्य करती हैं। जो धम्मपथ ट्रस्ट की जो टीम है वो आ जाए और स्मृति। एक चीज और कहना चाहती हूँ कि महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, इसके विषय में मैं चाहूंगी कि जयप्रकाश जी दोबारा बुलाइएगा तो वो भी मैं सारा का सारा